ये वीडियो बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी एंड नंबर 10 पर रैंक कर रही थी। 2 दिन तक इसका हाल यही था, बट फिर मैंने 2 ऐसी चीजें करी जिसके बाद इसकी रैंकिंग और व्यूज दोनों तेजी से बढ़ते ही गए एंड अब भी बढ़ रहे हैं। वीडियो एंड तक देखते जाए, मैं तुम्हें दोनों ही स्ट्रेटेजीज के बारे में बता दूंगा। स्टार्टिंग विद स्ट्रेटेजी नंबर 1। तो ये वीडियो मैंने 19 अक्टूबर के रात 11 बजे अपलोड करी थी, लेकिन 10 मिनट में मुझे अंदाजा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। बट क्योंकि 11 बजे के बाद उतनी ऑडियंस एक्टिव नहीं होती है, मैंने सोचा कोई नहीं, लोग इस वीडियो को सुबह देख लेंगे। मैं सुबह उठा एंड दोपहर तक का वेट किया। वीडियो बुरी तरीके से फेल हो चुकी थी एंड लास्ट रैंक कर रही थी। हाल इतना बुरा था कि इस वीडियो पर ना मेरी लोएस्ट परफॉर्मिंग वीडियो से भी आधे व्यूज आ रहे थे। सवाल था वीडियो तो फेल हो चुकी है, अब क्या करें। मैंने अपनी रिसर्च शुरू करी टू फाइंड आउट कि यार वीडियो का कंटेंट तो सही था, दिक्कत आई कहां। एंड धीरे धीरे जवाब आने लगे। सबसे पहले तो इस वीडियो का वॉच टाइम ही उतना तगड़ा नहीं था। एक 8 मिनट की वीडियो पर पहले 24 घंटों में एटलीस्ट 45% का रिटेंशन तो आना ही चाहिए था ना, बट इसका रिटेंशन फर्स्ट 24 आवर्स में 40% से भी कम था। सबसे बड़ी गलती मैंने इसके इंट्रो में करी थी। जहाँ नॉर्मली मैं एक वीडियो के इंट्रो को 5 से 10 बार तो लिखता ही हूँ, ये वीडियो फेस कैम थी एंड इसलिए मैंने इसके इंट्रो पर उतना ध्यान नहीं दिया। बस फिर 40% से भी ज्यादा लोगों ने तो इस वीडियो को उसके पहले 30 सेकेंड्स में ही बंद कर दिया था। रिटेंशन तो गिरना ही था। उसके आगे भी वीडियो कंटेंट वाइज तो मस्त थी, बट बिना स्क्रिप्ट के बनाने की वजह से प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई। बट हियर्स द थिंग, वीडियो बन चुकी थी तो अब रिटेंशन को तो भाई नहीं सही कर सकते है ना। एग्जैक्टली इसीलिए फिर मैंने देखना शुरू किया इसके थंबनेल को। टाइटल में लिखा था 7 टिप्स टू इंक्रीज CTR ऑन यूट्यूब एंड थंबनेल में मैंने एक अजीब से रिएक्शन के साथ एक ग्राफ लगाया जिसमें दिख रहा था कि व्यूज बढ़ रहे हैं और टेक्स्ट लिखा वर्स्ट थंबनेल। बेसिकली मैं कन्वे करना चाह रहा था कि वर्स्ट थंबनेल बनाने से व्यूज बढ़ रहे हैं। बट एक आध लोगों से बात करने एंड थोड़ी डीप थिंकिंग करने के बाद मैं इस रियलाइजेशन पर आया कि मैंने तो सोचा था मैं लोगों को ये मैसेज दूंगा कि वर्स्ट थंबनेल इक्वल्स मोर व्यूज, पर लोगों को तो ये क्लियर नहीं हो रहा था ना, तो व्यूज कहां से आते। ऐसे में मैंने कुछ सिंपल करने का सोचा एंड थंबनेल चेंज करके ये कर दिया। इसमें मेरी थिंकिंग ये थी कि 7 टिप्स हैं जिनसे तुम अपना CTR बढ़ा सकते हो एंड थंबनेल में दिखेगा कि मैं तुम्हें कैसे थंबनेल बनाने सिखाने वाला हूँ। बेसिकली थंबनेल में मैं प्रूफ ऑफ वर्क देना चाह रहा था, बट हाँ भाई ये थंबनेल भी फेल हुआ। मैंने एक आध ट्राई और करने की सोची एंड थंबनेल में सीधे ये करो वायरल जाओ ही लिख दिया। इवन फेस का रिएक्शन भी थोड़ा बदला एंड हैप्पी कर दिया, बट अगेन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मुझे लगा शायद प्रॉब्लम फेस में ही हो सकती है, क्योंकि लोग अभी मेरे फेस को उतना जानते ही नहीं है, शायद वो फेसलेस थंबनेल पर ज्यादा क्लिक करें। ऐसे में मैंने थंबनेल को बिल्कुल ही सिंपल करके कुछ ऐसा बना दिया एंड भाई अब तक मैं पक चुका था। व्यूज उतने ही आ रहे थे, ना मेरा CTR बढ़ रहा था, वीडियो रैंकिंग भी सेम थी, ना कुछ और। मेरे हिसाब से ये थंबनेल पहले वाले थंबनेल से काफी बेटर था, बट ये लगाने के बाद भी व्यूज बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे। थोड़ा सोचने के बाद मेरे दिमाग में आया शायद थंबनेल अकेला प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम कहीं और ही है एंड यहाँ मैं पहुंचा वीडियो टाइटल की तरफ। अगेन सोचना शुरू किया कि अब टाइटल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। 1 7 टिप्स टू इंक्रीज CTR ऑन यूट्यूब में बात CTR यानी क्लिक थ्रू रेट की हो रही थी। मैंने खुद से अज्यूम कर लिया था कि ऑडियंस को तो पता ही होगा ना कि CTR क्या होता है, बट काफी सारे नए यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जिन्हें CTR के बारे में नहीं पता है। शायद कभी ये वर्ड सुनाओ बट इसके बारे में उतना पता नहीं है, एंड जब इसके बारे में पता ही नहीं है वो इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं होने वाले हैं एंड हेंस इस वीडियो की टारगेट ऑडियंस बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाती। 2 ये यूट्यूब का दुनिया का ही रूल मान लो, इंसान ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों से दूर ही भागता है। तुम्हें बस इधर उधर घुमाने वाली साइकोलॉजी ट्रिक्स वाली वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज मिलेंगे, बट एक्चुअल लेक्चर्स पर शायद नहीं। कितने ही लोगों ने एक्चुअल में साइकोलॉजी की किताब एक्चुअल में उठाकर भी देखी होगी भाई, बहुत कम। पर उल्टी सीधी साइकोलॉजी वीडियोस दिखा लो, वो देख लेंगे। तो लाइक अगर मैं इस वीडियो में केवल सब्सक्राइबर्स, व्यूज और अर्निंग पर बातें करते रहता तो व्यूज ज्यादा आते, बट CTR कंपैरेटिवली एक डीपर टॉपिक है एंड हेंस ये टाइटल की दूसरी प्रॉब्लम थी। अब क्योंकि मुझे प्रॉब्लम तो समझ आ चुकी थी तो मैंने यूज किया अपना ट्रम्प कार्ड, एक थंबनेल जो कि मैंने काफी टाइम पहले बनाया था बट बचा कर रखा था। अब बारी थी उस ट्रम्प कार्ड को यूज करने की। अब वो थंबनेल तो मैं तुम्हें कुछ सेकंड्स में दिखाता हूँ, बट यार वीडियो टाइटल तो उसके कंटेंट के हिसाब से होता है ना, बल्कि मोर इम्पोर्टेंटली उसके इंट्रो के हिसाब से होता है। एंड इंट्रो तो ऑलरेडी बन चुका था एंड एग्जैक्टली इसलिए मैंने इंट्रो को बार बार देखना शुरू किया। मुझे समझ आया कि इंट्रो में बात हुई है मिलियंस ऑफ व्यूज एंड थंबनेल्स की। ऐसे में मैं टाइटल और थंबनेल में काफी सारी चीजें जैसे कि गो वायरल, व्यूज, ग्रोथ एंड ये सब यूज कर सकता था। एंड फाइनली मैंने थंबनेल यूज किया ये एंड टाइटल यूज किया ये। क्या इससे व्यूज
व्यूज बढ़े भाई, लिटरली कुछ ही सेकंड्स में व्यूज दुगने होने लग गए थे। एंड इससे व्यूज का ये पहला स्पाइक आ पाया, बट सेकंड स्पाइक तो पहले स्पाइक से भी काफी ज्यादा बड़ा है। तो ये इतना बड़ा स्पाइक कहां से आया बताता हूं, बट पहले हल्का सा रिकैप करते हैं। 1. टाइटल थंबनेल को इतना स्पेसिफिक मत बनाओ कि उसकी टारगेट ऑडियंस ही कम हो जाए। 2. खुद थंबनेल बनाने की वजह से थंबनेल हमें तो समझ आएगा ही, बट और लोगों से रिव्यू लो उन्हें वो समझ आ रहा है या नहीं। 3. वीडियो कंटेंट सिर्फ एक पार्ट है, प्रेजेंट करना अलग पार्ट है। और भी काफी सारी चीजें थी, कमेंट करके बताना। अभी बात करते हैं कि सेकंड स्पाइक कैसे आया, एंड द आंसर इज कम्युनिटी टैब की वजह से। बट अगर तुम बस ऐसी वीडियो की लिंक कॉपी पेस्ट कर दोगे, नहीं आने वाले व्यूज। लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और कम्युनिटी टैब से व्यूज बढ़ाने का सही तरीका जान लो।